बहुत पुरानी बात है। एक बड़े सल्तनत में एक नूरानी चेहरा लिए शहजादी रहती थी। उसका नाम था शहजादी माहिरा। वह अपने बाप बादशाह सलमान की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे महल की हर नेमत, हर सुख सुविधा मिली थी। नौकर चाकर उसके इशारे पर दौड़ते थे। सुनहरी बर्तन में खाना सजता था और मोतियों से जड़ी हुई पोशाकें उसके जिस्म को ढकती थीं। लेकिन माहिरा का दिल इन सब ऐशो आराम से हमेशा बेचैन रहता। महल की ऊंची दीवारों से बाहर वह अक्सर अपनी खिड़की से देखती कि कैसे साधारण लोग मेहनत करके, पसीना बहाकर अपनी रोजी कमाते हैं। कभी कोई किसान खेत में हल चलाता, कभी कोई औरत घड़ा भरने कुएं तक जाती। माहिरा को यह सब देखना बहुत अच्छा लगता। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता, क्या इंसान की असली खुशियों का राज इन महलों और खजानों में है, या उस सादगी और मेहनत में जो बाहर दिखाई देती है। इधर उसी सल्तनत के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आरिफ। उसकी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले झलक आई परिपक्वता थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए वह अकेला अपनी मेहनत से जी रहा था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ी काट कर लाता, तो कभी दूसरों के मवेशी चराता। उसके कपड़े साधारण और पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पलें, लेकिन दिल इतना साफ कि गांव के हर बूढ़े बच्चे से लेकर अल्लाह तक उसकी मासूमियत को देख मुस्कुराते। एक दिन तकदीर ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। माहिरा अपनी दासियों के साथ महल से बाहर बाग में सैर करने आई थी। हवा में फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी और चिड़ियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे लड़के पर पड़ी। वही आरिफ था। वह एक पुराना कागज और टूटी कलम लिए बैठा था और मेहनत की थकान के बावजूद कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। माहिरा को यह देख हैरत हुई। उसने पास आकर अपनी दासी से कहा, यह गरीब सा लड़का किताब क्यों लिख रहा है? क्या इसके पास इतना इल्म है? जिज्ञासा उसे रोक न पाई और उसने धीरे धीरे आरिफ से बात की। तुम क्या लिख रहे हो? माहिरा ने पूछा। आरिफ ने सर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और हिम्मत भी। उसने कहा, मैं अल्लाह के नाम से लिख रहा हूं। अपने ख्वाब। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर गांव के बच्चों को सिखाऊं, ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। शहजादी का दिल गहराई तक छू गया। उसके सामने पहली बार कोई ऐसा था जिसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन सपनों की दौलत इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया को बदल सकती थी। माहिरा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, एक तरफ मेरा महल है जहां सोने चांदी के ढेर लगे हैं, मगर दिल खाली है। और एक तरफ यह गरीब लड़का है जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन दिल में अल्लाह पर यकीन और दुनिया को बदलने का सपना है। उस दिन दोनों की दुनियाएं पहली बार मिली। उन्हें पता भी नहीं था कि यही मुलाकात उनकी तकदीर को बदलने वाली है। शहजादी माहिरा उस दिन महल लौट तो आई, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। उसकी सोच बार बार उसी गरीब लड़के आरिफ की बातों पर जा रही थी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा जैसा उस गरीब लड़के ने देखा, उसने सोचा। अगले दिन जैसे ही मौका मिला, माहिरा फिर बाग की तरफ निकली। उसकी दासियां हैरान थीं कि शहजादी अचानक बाहर जाने की इतनी शौकीन क्यों हो गई है। लेकिन माहिरा का मकसद साफ था। वह आरिफ से मिलना चाहती थी। आरिफ फिर उसी जगह बैठा था। थका हुआ चेहरा, धूल भरी कमीज, मगर आंखों में उम्मीद की चमक। इस बार माहिरा ने दासियों को दूर ही रोक दिया और खुद उसके पास जाकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? आरिफ ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम आरिफ है। और आप? माहिरा मुस्कुराई, लेकिन अपना असली नाम छुपा लिया। मुझे बस माही कहो। यह पहली बार था जब किसी ने शहजादी से इतनी सादगी से बात की। न झुककर सलाम, न झूठी तारीफें, सिर्फ सीधे शब्द। यह माहिरा को बेहद अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गईं। आरिफ उसे अपने बचपन की मुश्किलें सुनाता, कैसे उसने छोटे छोटे काम करके जीना सीखा, कैसे भूख और तन्हाई ने उसे मजबूत बनाया। माहिरा हैरान होती कि एक गरीब लड़का भी इतना गहरा सोच सकता है। वह महल की चकाचौंध छोड़कर घंटों आरिफ की बातों में खो जाती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। आरिफ ने माहिरा को अपने छोटे छोटे ख्वाब सुनाए। मैं चाहता हूं कि एक दिन गांव में एक मदरसा बने जहां हर बच्चा मुफ्त पढ़ सके, ताकि किसी का बचपन मेरी तरह अनपढ़ी और गरीबी में ना गुजरे। माहिरा की आंखें भर आईं। उसने सोचा,
मैं तो रोज सोने के प्याले में पानी पीती हूँ और यह लड़का मिट्टी के प्याले में पानी पीकर भी दूसरों के लिए सपने देखता है। लेकिन तकदीर को भी खेल खेलना आता है। एक दिन महल के पहरेदारों ने देखा कि शहजादी अक्सर महल से बाहर जाती है और किसी अनजान लड़के से मिलती है। उन्होंने बादशाह सलमान को खबर दी। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मेरी शहजादी, जो ताज और सल्तनत की हकदार है, वो एक गरीब लड़के से दोस्ती करे, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। महल में शहजादी को बुलाया गया। माहिरा, बादशाह गरजा, सुना है तुम एक गरीब लड़के से मिलती हो, क्या ये सच है? माहिरा चुप रही। उसकी आंखों में डर था लेकिन होंठों पर सच्चाई। हाँ, मैं उससे मिलती हूँ, क्योंकि उसमें वो सच्चाई है जो इस पूरे महल में नहीं। यह सुनकर बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उसने सख्त हुक्म दिया, आज के बाद अगर उस गरीब लड़के को मेरी बेटी के पास देखा गया तो उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। माहिरा के दिल पर जैसे किसी ने वार किया हो। वह रात भर रोती रही। दूसरी तरफ आरिफ को भी खबर मिल चुकी थी कि शहजादी की पहचान उजागर हो चुकी है। गांव के लोग भी कहने लगे, एक गरीब लड़का शहजादी का दोस्त बनेगा, ये नामुमकिन है। समाज की ये ऊंची दीवारें दोनों के बीच खड़ी हो गईं। लेकिन दोनों के दिलों में अल्लाह पर यकीन और एक दूसरे की मोहब्बत की ताकत मौजूद थी। शहजादी माहिरा अब महल की दीवारों में कैद होकर रह गई थी। उसके कदमों पर पहरेदार निगरानी रखते थे। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दिल की ख्वाहिशें दीवारों से बड़ी होती हैं। वह अक्सर महल की ऊंची खिड़की से आसमान देखती और सोचती, क्या आसमान सबके लिए एक जैसा नहीं? तो फिर क्यों इंसानों को गरीब और अमीर में बांट दिया गया है? दूसरी तरफ आरिफ भी बेचैन था। उसने सुना था कि बादशाह ने उसे मार डालने का हुक्म दे दिया है अगर वो फिर से शहजादी से मिला। लेकिन उसका दिल कहता था, जिस रिश्ते को अल्लाह ने दिलों में डाला है उसे दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। रात का वक्त था। चांद आसमान में चमक रहा था। महल के बाहर पुराने बाग में आरिफ खड़ा था। उसके दिल में एक ही हसरत थी, बस एक बार माहिरा को देख ले। उधर माहिरा भी खिड़की से बाहर झांक रही थी। दोनों की निगाहें मिली और उस चांदनी रात में बिना कुछ कहे भी दिलों ने सब कह दिया। कुछ दिनों बाद अल्लाह ने मौका बना दिया। महल में ईद की तैयारी हो रही थी। बड़ी धूमधाम, रोशनी और सजावट। उसी बहाने शहजादी बाग में निकल पाई और वहीं उसकी मुलाकात फिर से आरिफ से हुई। आरिफ ने कांपते हुए कहा, माही, मैं जानता हूं हमारा साथ आसान नहीं। तुम्हारा ताज और मेरी गरीबी दोनों के बीच दरार है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, आरिफ, मैं ताज से बंधी हूं लेकिन दिल से नहीं। मेरी रूह तुमसे जुड़ चुकी है और रूह का रिश्ता न ताज देखता है न गरीबी। यह सुनकर आरिफ का दिल दुआओं से भर गया। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर यह रिश्ता तेरी रजा में है तो हमें हिम्मत दे, और अगर इसमें बुराई है तो हमारे दिलों को साफ कर दे। लेकिन जैसा कि होता है, जब दो दिलों में मोहब्बत सच्ची हो तो आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। उनकी मुलाकात को एक दासी ने देख लिया और खबर फिर से महल तक पहुंच गई। बादशाह सलमान ने गुस्से में ऐलान किया, कल सुबह उस गरीब लड़के को पकड़कर महल के सामने लाया जाएगा और सबके सामने उसे सजा दी जाएगी, ताकि कोई भी मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत न करे। यह सुनकर माहिरा का दिल टूट गया। वह सजदे में गिरकर रोई, ऐ अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। अगर हमारा रिश्ता तेरे नाम से है तो हमें हिम्मत दे और मेरे आरिफ की जान बख्श दे। सुबह का सूरज निकला ही था कि महल के दरवाजे पर शोर सुनाई देने लगा। पहरेदारों ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया था। आज महल के सामने एक गरीब लड़के को सजा दी जाएगी, ताकि कोई भी शहजादी के करीब आने की जुर्रत न कर सके। लोगों की भीड़ महल की ओर बढ़ने लगी। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आए, कुछ हसरत में कि बादशाह की इज्जत कैसे बचाई जाएगी। लेकिन गांव के गरीब लोग चुपचाप आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आरिफ जैसा नेकदिल इंसान किसी की बेइज्जती का हकदार नहीं। आरिफ को पहरेदारों ने बांध रखा था। उसके हाथों में रस्सी थी, कपड़े धूल से भरे हुए थे, लेकिन चेहरा चमक रहा था। उसके होंठों पर सिर्फ यह दुआ थी, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी मोहब्बत और मेरी सच्चाई को शर्मिंदा न कर। जब उसे महल के आंगन में लाया गया तो बादशाह सलमान अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों तरफ वजीर, अमीर और सरदार खड़े थे।
माहिरा भी वहां थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बादशाह ने गुस्से में कहा, लड़के, तू कौन होता है मेरी बेटी के पास आने वाला? तेरी औकात क्या है? आरिफ ने सिर झुकाए बिना जवाब दिया। औकात का फैसला इंसान की दौलत नहीं करती बादशाह। औकात का फैसला इंसान की नीयत और उसके किरदार से होता है। मैंने शहजादी से मोहब्बत नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चाई से रिश्ता बनाया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने महसूस किया कि यह लड़का गरीब जरूर है, लेकिन उसके लफ्जों में एक अजीब सी ताकत है। माहिरा रोते हुए आगे बढ़ी और अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर यह गुनाह है कि मैंने एक सच्चे दिल को पहचाना, तो यह सजा मुझे दीजिए। आरिफ का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने ख्वाब और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन बादशाह ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने पहरेदारों को इशारा किया, तैयार हो जाओ, इस लड़के को सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। क्या यह इंसाफ है? किसी ने धीरे से कहा। एक नेक दिल लड़के को सिर्फ गरीब होने की वजह से सजा दी जा रही है। पहरेदार ने पहला कोड़ा उठाया। माहिरा चीख पड़ी, नहीं। उसी वक्त अचानक आसमान बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। जब पहला कोड़ा आरिफ की पीठ पर पड़ने ही वाला था, तभी इतनी तेज बिजली कड़की कि पहरेदार का हाथ रुक गया। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, ए अल्लाह, तेरी रहमत का वक्त आ गया। भीड़ में खलबली मच गई। सब लोग हैरत में थे कि यह सब अचानक कैसे हुआ। बादशाह भी घबराकर खड़े हो गए। यह था अल्लाह की तरफ से पहला निशान कि जिसको वह चाह ले, उसकी हिफाजत खुद कर देता है। महल का आंगन उस वक्त कांप उठा जब अचानक आसमान पर बादल छा गए। कड़कती बिजली और तेज हवा ने सबको डरा दिया। जो भीड़ अभी तक तमाशा देखने आई थी, वह अब खौफ और हैरत में थी। पहरेदार का हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी पकड़ को रोक दिया हो। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। वह कांपते हुए पीछे हट गया। आरिफ ने वहीं खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सजदे में झुक गया। उसके होंठों पर बस यही दुआ थी, ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं। अगर मेरा रास्ता तेरी रजा में है, तो तू मेरी हिफाजत कर। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये कोई आम लड़का नहीं, देखो, अल्लाह इसकी मदद कर रहा है। गरीब है, मगर शायद वली है। बादशाह सलमान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके लिए यह नजारा एक चुनौती था। उसने सोचा, अगर मैंने अब इसे माफ कर दिया, तो मेरी शान गिर जाएगी, और अगर सजा दी, तो लोग कहेंगे मैं अल्लाह की निशानी के खिलाफ हूं। इसी दुविधा में वह चुप बैठा रहा। उधर शहजादी माहिरा भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। उसने कांपते हुए लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब्बा, क्या आप देख नहीं रहे? अल्लाह उस पर रहमत बरसा रहा है। आप उसे गरीब कहकर छोटा बना रहे हैं, लेकिन असल में अल्लाह ने उसे बड़ा बना दिया है। अगर आप इसे सजा देंगे, तो पूरी सल्तनत अल्लाह के गुस्से का शिकार होगी। भीड़ से भी आवाजें उठने लगीं। हाँ, ये जुल्म है। गरीब को कुचलना बंद करो। अल्लाह ने इशारा दे दिया है। अब और सजा मत दो। लोगों का यह शोर अब बगावत जैसा बन रहा था। जो प्रजा अब तक चुप थी, वह आज खुलकर बादशाह के सामने बोल रही थी। आरिफ ने अपना सिर उठाया और लोगों की तरफ देखकर कहा, मैं बादशाह से लड़ने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों और उसके महल से नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई से होती है। अगर मैं गरीब हूं, तो ये मेरा इम्तिहान है, और अगर शहजादी का दिल मेरी तरफ झुका है, तो ये अल्लाह की मर्जी है। हमें रोकने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन हमारी तकदीर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। भीड़ ने एक साथ अल्लाहू अकबर कहकर उसकी बात की तस्दीक की। बादशाह अब समझ चुका था कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन उसके अहंकार ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने गुस्से में कहा, अभी इसका फैसला नहीं होगा। इसे कैद खाने में डाल दो। जब तक मैं सोचूं, ये वहीं रहेगा। पहरेदार आरिफ को पकड़कर ले गए, लेकिन अब की बार आरिफ के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि इत्मीनान था। उसके होंठों पर बस यही था, जो अल्लाह चाहता है वही होगा। आरिफ को भारी लोहे के दरवाजों वाले कैद खाने में डाल दिया गया। दीवारें नम थीं, हवा भारी थी, और अंधेरे में सिर्फ चूहों की आवाज सुनाई देती थी। पहरेदार ने हंसकर कहा, देख लिया अपनी मोहब्बत का अंजाम। अब ये दीवारें ही तुम्हारा साथ देंगी। लेकिन आरिफ ने शांत आवाज में कहा, दीवारें मुझे रोक सकती हैं, मगर मेरे अल्लाह तक पहुंचने से नहीं। वह ठंडे फर्श पर बैठ गया, आंखें बंद की और तिलावत करने लगा।
धीरे धीरे उसके लफ्ज उस अंधेरे को चीरकर रोशनी बन गए। आसपास बैठे कैदी, जो पहले कराह रहे थे, अब उसके पास आकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारी आवाज सुनकर हमारे दिल को सुकून मिल रहा है। तुम कौन हो? आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कोई खास नहीं, बस अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूं। अगर दिल टूटे तो अल्लाह से जोड़ो, इंसान से नहीं। उस रात पूरा कैद खाना अजीब सी रूहानी नूर से भर गया। कैदी, जो कभी झगड़ते और रोते थे, अब नमाज में सजदे में गिरे हुए थे। पहरेदार हैरत से देख रहे थे कि यह गरीब लड़का सबके दिलों को कैसे बदल रहा है। उधर महल में शहजादी माहिरा बेचैन थी। उसने पिता से कई बार कहा, अब्बा, आरिफ को छोड़ दीजिए, वह गुनहगार नहीं है। लेकिन बादशाह सलमान ने हर बार गुस्से में जवाब दिया, तुम नहीं समझती माहिरा, अगर मैंने उस गरीब को छोड़ दिया तो लोग कहेंगे कि बादशाह अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे झुक गया। मेरी सल्तनत का क्या होगा? माहिरा ने आंसू पोंछे और ठान लिया, अगर अब्बा सल्तनत की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं तो मैं इंसानियत की इज्जत के लिए लड़ूंगी। उसने महल की दासियों को इकट्ठा किया और कहा, कल हम सब एक साथ दरबार में जाएंगे और सबके सामने गवाही देंगे कि आरिफ नेक दिल है। अगर उसे सजा मिली तो यह जुल्म होगा। धीरे धीरे यह खबर महल के बाहर भी फैल गई। गांव के लोग आपस में कहने लगे, हम भी कल महल के बाहर इकट्ठा होंगे। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। गरीब की मोहब्बत और अल्लाह की कुदरत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। यह बात सुनकर पहरेदार भी हैरान रह गए, क्योंकि अब सिर्फ शहजादी ही नहीं, बल्कि पूरा गांव आरिफ के हक में खड़ा होने लगा था। आरिफ, जो अंधेरे कैद खाने में बैठा था, उसे कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया उसके लिए खड़ी हो रही है। वह बस सजदे में रो रहा था और कह रहा था, ऐ अल्लाह, अगर यह रास्ता तेरी रजा में है तो मुझे सब्र दे और मेरे दुश्मनों के दिल को भी बदल दे। सुबह का समय था। महल का विशाल दरबार सजाया गया था। झूमर की रोशनी, सुनहरी कालीनें और भारी पर्दों के बीच बादशाह सलमान अपने तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी दोनों की झलक थी। आज का दिन पूरे सल्तनत के लिए अहम था, क्योंकि आज गरीब लड़के आरिफ की किस्मत का फैसला होना था। भीड़ दरबार के बाहर इकट्ठा होने लगी। गांव के बूढ़े, औरतें, बच्चे सब वहां आए थे। उनके दिलों में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि आरिफ को इंसाफ मिले। कुछ ही देर में पहरेदारों ने आरिफ को कैद खाने से निकालकर दरबार में ला खड़ा किया। उसके हाथ खुले हुए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने बादशाह की तरफ देखा और बोला, सजा से डरता वही है जिसके दिल में गुनाह हो। मेरा दिल पाक है, इसलिए मैं यहां अल्लाह पर भरोसा करके खड़ा हूं। यह लफ्ज सुनकर दरबार में हलचल मच गई। उसी वक्त शहजादी माहिरा आगे बढ़ी। उसने सबके सामने पर्दा हटाकर अपने दिल की बात कह दी। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आरिफ गरीब है, लेकिन उसका दिल दौलतमंद है। वह झूठा नहीं, सच्चा है। अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो गुनहगार मैं भी हूं। उसे सजा देना है तो पहले मुझे दीजिए। दरबार खामोश हो गया। हर नजर बादशाह पर टिक गई। फिर भी बादशाह का दिल अहंकार से भरा हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोग क्या जानते हो? मेरी बेटी एक गरीब से निकाह करेगी? ये सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भीड़ से आवाज आई, इज्जत सल्तनत से नहीं, इंसाफ से होती है। एक बूढ़े ने खड़े होकर कहा, बादशाह, आज तक हमने तुम्हारा हुक्म माना, लेकिन अगर आज इस नेक दिल लड़के पर जुल्म हुआ तो हम सब अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि तुमने नाइंसाफी की। धीरे धीरे भीड़ से एक सुर उठने लगा, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आरिफ ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, लोगों, बगावत मत करो। मैं यहां इंसाफ के लिए आया हूं, न कि बादशाह से लड़ने के लिए। अगर मेरी जान जाती है तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मैं मोहब्बत और सच्चाई के रास्ते पर चला हूं। उसके ये लफ्ज सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। यहां तक कि दरबार में मौजूद कुछ वजीर भी अपने सिर झुका लिए। बादशाह के दिल में भी एक खामोशी उतरने लगी। उसने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे और आरिफ की आवाज में सच्चाई। उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ ताज की वजह से अल्लाह की निशानी को ठुकरा दूं? क्या यह लड़का सचमुच वही नहीं है जिसे अल्लाह ने मेरी बेटी के लिए चुना है? उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब सोचने की छाया थी। पूरा दरबार उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें बादशाह सलमान पर थीं। एक तरफ उसका ताज और सल्तनत का अभिमान था,
और दूसरी तरफ उसकी बेटी की आंखों से टपकते आंसू और आरिफ की सच्चाई। कुछ पल बाद बादशाह धीरे धीरे अपने तख्त से उठे। उनकी भारी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। मैंने सारी उम्र सोचा कि दौलत और ताज ही इंसान की औकात तय करते हैं, लेकिन आज मैंने देखा असली औकात दिल की सच्चाई से होती है। भीड़ ने राहत की सांस ली। शहजादी माहिरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बादशाह ने आगे कहा, आरिफ, आज से मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूं। तुम्हारी मोहब्बत और तेरी सच्चाई ने मुझे हरा दिया। सल्तनत का ताज मेरी बेटी के सिर पर रहेगा, लेकिन उसके दिल का मालिक तुम होगे। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस रिश्ते में बरकत दे। दरबार अल्लाहू अकबर की आवाजों से गूंज उठा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गरीब और अमीर सब ने मिलकर तालियां बजाईं। आरिफ ने आंखों में आंसू लिए सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। तूने गरीब को इज्जत बख्शी और मोहब्बत को मुकम्मल किया। शहजादी माहिरा दौड़कर उसके पास आई और बोली, आरिफ, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आज अल्लाह ने हमारी दुआ पूरी कर दी। उसी शाम महल में निकाह का ऐलान हुआ। कोई सोने चांदी की सजावट नहीं, कोई भारी जश्न नहीं, बस सादगी से कुरान की तिलावत और दुआओं के साथ शहजादी और गरीब लड़के का निकाह हुआ। लोग कहते रहे, यह निकाह हमें सिखाता है कि असली इज्जत न ताज में है, न दौलत में, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे में है। आरिफ ने अपने वादे के मुताबिक गांव में एक मदरसा खोला, जहां हर बच्चा मुफ्त पढ़ने लगा, और शहजादी माहिरा ने उसके साथ मिलकर गरीबों और यतीमों की सेवा शुरू कर दी। इस तरह एक गरीब लड़के और एक शहजादी की मोहब्बत अल्लाह की रहमत और इंसाफ की मिसाल बन गई।